यहाँ पे नहीं रहेगा। उसे अपनी माँ की इमोशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बाव को खा जाती है। उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है, क्योंकि उसने अपने बेटे को खा लिया है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो चुप चुप रहने लगी और अकेले ही रहा करती थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी, बस अंधेरे कमरे में बैठकर रोती थी या फिर सोती थी। अब उसके हस्बैंड को उसकी काफी चिंता होने लगी थी। अब एक दिन जब वो लेडी सो रही थी तभी उसके सामने एक बाव जैसा दिखने वाला लड़का आ जाता है। वो लेडी अभी सोकर उठी थी, इसलिए उसे अभी साफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखों को रब करती तो उसे लगता है कि वहाँ पे बाव ही खड़ा है, लेकिन ये बाव नहीं बल्कि उनका अपना बेटा ही था, जो काफी टाइम पहले इन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला गया था। अब वो वापस आ गया था। उनका बेटा उनसे माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन वो शर्म से बात नहीं कर पा रहा था। तब उसके पापा उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उससे गुस्सा थी और वो उससे बात नहीं करती और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लेडी अपने बेटे को काफी मिस किया करती थी, इस वजह से वो किसी से बात भी नहीं करती थी और सैड सैड रहती थी। वो अपने बेटे को इतना ज्यादा मिस करने लगी थी कि वो मोमोज में भी अपने बेटे को इमेजिन करने लगी थी, यानी कि बाव उसके सिर्फ इमेजिनेशन थी, यानी कि कोई बाव कभी था ही नहीं। उस लेडी का बेटा अपने साथ एक मिठाई का डब्बा लाया था जो वो अपनी माँ के साथ शेयर करता है। वो अपनी फीलिंग्स भी अपनी माँ को बताता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपको छोड़ के चला गया था। दरअसल मुझे लगता था कि हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। ये सुन के उस लेडी का हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो उसे माफ कर देती है। अब इनका बेटा भी अपनी वाइफ को इस घर में ले आया है और ये चारों अब खुशी खुशी इस घर में रहते हैं। ये सभी एक साथ बैठकर बाउस खाते हैं और इनकी मॉम भी इन सभी को बाउस बनाना सिखाती है। इनके फादर भी अब काफी प्राउड रहते हैं क्योंकि इन्होंने भी अब इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। इनकी पूरी फैमिली अब हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहती है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है।